अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 99% लोग डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं या ये सोच के जाते हैं कि यार हम डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई दवाई लिख के देगा, चमत्कारिक तरीके से हम ठीक हो जाएंगे। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में केवल एक ही, अच्छा प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रेस्क्रिप्शन वो होता है जो डॉक्टर आपको एक पर्ची लिख के देता है जिसमें मेडिसिन्स या फिर आपको क्या डायग्नोसिस कराना है, आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये सब कुछ लिखा होता है और आपके कंप्लेंट्स और सब कुछ लिखा होता है। जब आपके हाथ में प्रेस्क्रिप्शन आता है तो आप देखते हो यार मुझे ये लैब टेस्ट करवाने या कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने, वो आप करवा के लाते हो। फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखता है। मेडिसिन तो आप एकदम ईमानदारी से बड़े अच्छे तरीके से खा लेते हो कि यार डॉक्टर ने बोला कि 3 बार खानी है, लेकिन उसमें एक और सलाह लिखी होती है कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, उसको आप कभी भी नहीं देखते हो। चलो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लिया आपको या आपके किसी फ्रेंड को जॉन्डिस हुआ। जॉन्डिस मीन्स पीलिया। अभी मौसम बरसात का चल रहा है तो हो सकता है पीलिया वगैरह बहुत कॉमन होता है और किसी को भी हो सकता है। मान लिया जॉन्डिस हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है नॉट टू वरी अबाउट, आपको पीलिया हुआ है, आप 10-12 दिन में ठीक हो जाओगे, बट इट विल टेक टाइम। दूसरा, आपको वो कुछ दवाइयाँ लिखते हैं, इस दवाइयों को आप रेगुलरली टाइम टू टाइम लेते रहना। और तीसरा आपको बोलता है कि आप मसालेदार, चटाकेदार, तली गली चीजें ना खाएं। घर पे आए, मेडिसिन लेके आए, मजे से आपने मेडिसिन ली, टाइम टू टाइम ली। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, आपको रेस्पॉन्स नहीं मिला। आपको एक बात बता दूं, अगर जॉन्डिस होता है तो उसमें 10 से 12 दिन के पहले आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलने वाला है। और हाँ, बिलीव मी, जॉन्डिस 80 to 90% केसेस में अपने आप ठीक होता है। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। एंड डॉक्टर को भी ये पता होता है, डॉक्टर भी आपको यही सलाह देता है, लेकिन उसकी सलाह को आप नज़रअंदाज करते हो। और फिर क्या होता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक आप ठीक नहीं होता, आपको अच्छा फील नहीं होता है, कमजोरी जाती नहीं है, तो आप डॉक्टर को गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हो। या फिर उसके लिए एक एब्यूजिव वर्ड्स बोलते हो, यार कि अब डॉक्टर कैसा था, मतलब उसको कुछ नहीं आता था, मतलब पता नहीं। अब खाने पीने का सलाह देने का डॉक्टर को क्या है, ही शुड प्रिस्क्राइब मेडिसिन, और उसकी मेडिसिन से चमत्कार होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। अब उस चमत्कार की तलाश में आप जाते हो बाबाओं के पास, नीम हकीम के पास, झाड़ फूक वालों के पास, और वो आपको झाड़ फूक करके वो भी यही बोलता है कि मसालेदार तली गली चीजें मत खाओ। तब आप मान लेते हो उस बात को। यहां से स्टार्ट होता है इन बाबाओं का बिजनेस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बाबाओं का हर तरफ का बिजनेस डेंजरस होता है, बट यहाँ पे ये डेंजरस होता है, झाड़ फूक। फिर आप क्या होता है कि जॉन्डिस तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, जॉन्डिस अपने आप ठीक होने वाला है, डेफिनेटली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद बाबाओं का बिजनेस और एक्सपैंड होता है। जॉन्डिस के बाद में स्टार्ट होता है टाइफाइड को ठीक करने का, फिर स्टार्ट होता है मलेरिया को ठीक करता है, फिर होता है स्टार्ट की आपकी अलग अलग बीमारियों को ठीक करने का, फिर स्टार्ट होता है आपके मेंटल इलनेसेस को। हर बीमारियों के लिए आप बाबाओं के पास पहुंचना स्टार्ट कर जाते हो और बाबाओं का बिजनेस स्केलेबल हो जाता है। एंड दैट इज हाउ दी बाबाओं का बिजनेस गेटिंग स्केलेबल। और उसको स्केलेबल बनाने का श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ आपको। तो मेरा एक ही सजेशन है, अगर डॉक्टर आपको कोई बात बोल रहा है तो वो कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा। किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो उसको बोलते हैं कि आप खाने पीने में परहेज रखो, टाइम टू टाइम खाओ, ये चीज़ें खाओ, ये चीज़ें मत खाओ, तो वो इसीलिए बोलता है ताकि आपका बेटर ट्रीटमेंट हो सके। ओनली मेडिसिन कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ मिरेकल्स, सो डोंट रन बिहाइंड द मिरेकल्स टू बी हैपेंड। जस्ट अपना दिमाग लगाओ और अपने दिमाग से ही आप काम करो, और जो भी सजेशन दिया जाता है उसको एज इट इज़ फॉलो करो। हमारा एफर्ट्स तभी सक्सेसफुल होता है जब आप हमको मोटिवेशन देते हो, और हमारे लिए मोटिवेशन केवल एक ही चीज़ है, वो है आपकी ओर से सब्सक्राइब करना या फॉलो करना। विद दिस, थैंक यू सो मच। जय हिंद।